सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं काशी और काशी विश्वनाथ की यात्रा में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के इस ब्लॉग में। सबसे पहले हम बैठे ट्रेन में, ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन चल दी थी दौसा से। हम दौसा से थे, हम पहुँचे वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन में हमने देखा फूफा जी जा रहे थे आगे आगे, हम चले पीछे पीछे। फूफा जी बोल रहे थे जल्दी आजा, छोड़ वीडियो बनाना। हमने सोचा ब्लॉग तो पूरा करना है, तो आपने तो ले ही लिया। फिर ब्लॉग से हम उतरे वाराणसी जंक्शन पे, लिफ्ट से फूफा जी हो गए खुश। हमने दिखाए भीड़, वो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम निकल लिए आराम से। फूफा जी देखे वापस, स्माइल चेक की, फिर हम उतरे। फिर हमने वाराणसी जंक्शन से बाहर आए। बहुत ही बड़ा जंक्शन था, देख के हो गया मन खुश। मन खुश हमने सोचा देखा जावे रिक्शा। रिक्शा देखने से पहले देखा वापस। यार बहुत ही बड़ा था जंक्शन और बहुत ही प्यारा था, सुंदर था बहुत ही। फूफा जी के पीछे पीछे चल दिए रिक्शे वाले के पास। रिक्शे वाले थे, फूफा जी कर रहे थे बात, हमने लिया चारों ओर का व्यू। फिर हम बैठे रिक्शा में, रिक्शा वाला ले रहा था हमसे मज़ा। मज़ा लेने के बाद में रिक्शे वाले थे निकले हम बाहर। रिक्शे वाले थे चलते चलते हम पहुँचे वापस विश्वनाथ की नगरी काशी के अंदर। हमने देखे बहुत सारी भीड़, भीड़ ही भीड़ और कुछ ही नहीं दिखता, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने देखे छोटे छोटे बाबा जो स्कूल की तरफ से आए हुए थे, सभी बहुत प्यारे लग रहे थे भगवा रंग में। और भगवे रंग में रंग कर उन्हें देखा हम सब ने। और फिर चाले हम आगे देखने लगे। हमने देखा कित मंदिर है विश्वनाथ बाबा का, हम कदे गए नहीं थे, तो वापस चेक किया, दो चारों से पूछा। फिर हम निकले बाबा विश्वनाथ मंदिर में। फिर हमने देखा गंगा का घाट। घाट बड़ा ही प्यारा था, बट लोगों की तनातन भीड़ से हमने देखने में हो गया मन खुश। फिर हमने देखा कि भाई कित जाना है। फिर हम चले गए सीधे। फिर हमने देखी चारों ओर की व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू है। हमने चारों ओर का व्यू देखा। एक चीज़ और बड़ी टीवी लग रही थी, हमने बड़ी टीवी देख के आ गया मज़ा। फिर फूफा कह रहे थे चारों ओर का ले ले फोटो। फिर हमने देखा कि हम भी कैसे आ रहे हैं। हमने देखे फिर चारों तरफ नाव ही नाव और लोगों की भरमार। नाव वाला कह रहा था 50 रुपये में चल लेगा तीर पार। ठीक है, हमने सोचा कि चलते हैं तीर पार। फूफा जी बना रहे थे वीडियो बिल्कुल सुनसान माहौल में। हमने तीर पार पूछने के लिए हमने सोचा दूसरी नाव में ट्राई करा जाए। दूसरी नाव में ट्राई करने गए, उधर जाके देखा अच्छा कि भाई 50 रुपये में पार करवाओगा। फिर हम वापस चल दिए नाव में। नाव में जाने के बाद में हम चढ़ गए नाव में। फूफा जी कह रहे थे मेरी भी फ़ोटो ले ले। फूफा जी के लिए फ़ोटो, फूफा जी के पीछे पीछे चल दिए हम वीडियो बनाते हुए। नाव में चढ़ गए, हमने सोचा एक आध व्यू अपने भी ले लिया। फिर व्यू लेने के बाद में सीधे चल दिए भीतर। नाव में चढ़ने की जगह कौन थी, तो बहुत तगड़ी हमें जगह मिली। जगह मिली, हमने पहले कोट कोट पहनता था पहले। फूफा बोल रहे थे मेरी दो फ़ोटो ले ले, मैंने ली उनकी फ़ोटो। फिर मैं बना रहा था अपना ब्लॉग शूट कर रहा था, तो इतने में पप्पा जी ने बना ली मेरी वीडियो। मैं सोचा इसने भी डाल दूँ। भैया बुला रहे थे धड़ाधड़ भीड़ को कि चलो भीतर चलो, जय बाबा की चलो। हमने काशी विश्वनाथ का मंदिर बड़ा ही प्यारा था, दूर से घाट को देखे तो बहुत ही प्यारा था। और जब हमने सुना कि यहाँ पर एक नहीं पूरे 84 घाट है, हम तो सुन के हिल गए थे कि भाई इतना लंबा है कि हम कितने दिन में दिखाएंगे। हमने तो ओनली 2 दिन के लिए टूर मिला है। चलो कोई नहीं, फिर हम चले सीधे नाव में बैठ गए। हमने कही फूफा थे कि खींच ले दो फोटो। हमने खींची फोटो, उससे चल दिए सीधे। फिर लिए नाव चालती का व्यू, व्यू बड़ा ही प्यारा था। हमने देखे टंकी पे छप रहे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के पीछे छप रहे थे महापुजारी। फिर हमने देखा कि ये तो राहुल गांधी को नहीं, ये तो योगीनाथ जी है। तो फिर आदित्य ने योगीनाथ को देखा। फिर हमने आगे चले, आगे चलने के बाद में भाई उतर रहा था नाव तय, हमारी नाव चलने वाली थी। सबने पहन लिए अपने सूट और जैकेट, जिससे पानी में डूब जाए तो बच जाएंगे। और जैकेट पहनने के बाद में मैडम देख रही थी उत, हमने देखा कि कोई काम नहीं। मैडम ने इधर देखो तुम दो, फोकस करो भैया पे। भैया पे फोकस करा। फिर हमने दोबारा मैडम देखने की कोशिश की, बट मैडम थी डरावनी, तो हमने सोचा भाई फोकस खुद पे ही रख लो। फिर हम वापस घूम घाम के हमने देखा चारों तरफ। फिर हम पहुंच गए फूफा जी के पास वापस। फूफा जी के पास वापस गए, फूफा जी ने बोला नहीं 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 तो भीड़ दिखा, मैंने की दिखा हुआ है। फिर मैंने दिखाया फूफा जी को, फूफा जी ने मना कर दिया।
फिर भी मैंने थोड़ी सी फ़ोटो तो ले ही ली फूफा की। फिर मैंने पीछे को दिखाया, पीछे को बड़ा ही प्यारा माहौल था, ठीक है। और वापस देखने के बाद में हमारा मन हो गया खुश। तो हमने सोचा कि चलेगी अब। फिर चल दी नाव, नाव का व्यू देखते देखते हमने बड़ा ही प्यारा लग रहा था, तो हमने ली मौज। हमने पहन लिया सूट एंड जैकेट, और सूट एंड जैकेट से फील हो रहा था जैसे हम आज ही उड़ेंगे। और उड़ने के बाद हम चल गए एरोप्लेन में। इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए जा रहे थे जैसे हम ही हो बिल्कुल वीआईपी पर्सन, ठीक है। वैसे वीआईपी तो थे पर वेरी वेरी वीआईपी नहीं थे, ठीक है। फिर वहाँ से चले, हमने देखा गंगा का घाट, फिर वहाँ से आगे निकल लिए। और ये थे बड़े प्यारे लोग, बहुत ही शांत और स्वच्छ स्वभाव के। गंगा माता का पानी था, नहा के वैसे भी स्वच्छ उड़वाड़ थे। इन्हें सोची पहले ही बोले, सब बनाने में थे वीडियो बिजी, तो हमने भी बना ली थोड़ी सी वीडियो। फिर हम चल दिए नहाने के लिए, हमने तारे कपड़े, पुप्पा हो गए देख लो नहाने के लिए तैयार। पुप्पा ने सोचा एक छोटा वीडियो और बना लियो, हम हो गए नहा धो के तैयार। हमने लगाया पोछा, माथे पे लगाया शिव शंकर का नाथ। फूफा बोल रहे थे भाई तेरा टिक्का मेरे तो अच्छा को नहीं लगता हमने देखा फूफा तली मजे, फूफा ने दी हाथ से बाबा की ढोक। फिर हम चल दिए, हम वापस उन्हें बैठ गए नाव में। हम चल दिए उसी घाट पे विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए। विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए हम पहुँचे उत मंदिर में। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, हमें ये पता नहीं था, हम लेने जा रहे थे कैमरा। फिर आगे मिला, इतने में हम पहुँच गए दूसरे घाट पे। दूसरे घाट पे पहुँचते ही हमने गजब की चीज़ देखी। वो के कि भाई हमें नावते नहीं उतारेगा, पहले एक नाव दूसरी में बिठाओगा फिर उतारेगा। हमारा मन हो गया प्रसन्न कि भाई आज तो दो दो नाव में बैठने को मिलेगा। फिर हमने क्या देखा कि उत तो जल पुलिस भी है मतलब आज तक मैंने सुना था कि भाई पुलिस हो गए, बट पहली बार देखा कि जल पुलिस भी हो गए है ठीक है। तो फिर हमने नेवी का नाम सुना था, हमने जल पुलिस कभी देखी नहीं थी। फिर आज हमने जल पुलिस देख के हमें आ गया मज़ा। फूफा आ रहे थे पीछे पीछे भागे भागे। फिर हमने शाम को वहाँ से दर्शन करने के बाद में वापस पहुँचे घाट पे, तो घाट पे हो रही थी बहुत तगड़ी भीड़। होने वाली थी आरती, आरती होती है 7 से 10 बजे तक। आरती देखी, आरती में इतने लोग, यदि गिनती बताऊँ तो मैंने आती को नहीं इतनी गिनती तो तो फिर मैंने देख सोचा कि गिना जावे, छोटी सी वीडियो बना ले। और सबसे गजब चीज़ आगे दिखाऊंगा, बड़े ही मज़ेदार चीज़ थी। हमने देखा कि भाई आरती के लिए सात सात पंडित है और अलग अलग आरती करेंगे सातों। और भाई मज़ा आ गया। और सबसे गजब चीज़ उत बजाया था शंख। शंख की ध्वनि इतनी तगड़ी कि 7 मिनट, सॉरी 1 मिनट तक तो सात ध्वनि ऐसी गूंज रही थी, 2 मिनट तक। फिर हमने सोचा कि यार कैमरे पे फोकस करा जाए, इतनी बड़ी टीवी पे आ रहा था वो लोग सारे। इतनी बड़ी टीवी पे हम भी दिख रहे होंगे कितना कित, वे रानी कितने दिख रहे होंगे। फिर हमने सोचा कोई चक्कर नहीं, अपन देखते हैं आगे। फिर हम आगे मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट पे बड़ी सुंदर लाइटिंग थी। हमने सोचा लाइटिंग तो बड़ी शानदार है, हमने लिए 2-4 पोर्ट्रेट। फोटो लेने के बाद में हम चाले मणिकर्णिका घाट से आगे, जित मुर्दे फूके जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज वो इनवायरल कंटेंट हो जाएगा। फिर हम पहुँचे शिव जी के दर्शन करन। ये थे शमशान घाट वाले शिव जी, बहुत तगड़ा डमरू बजा रहा था भाई, और बाबा की आरती कर रहा था। हमने जोड़े बाबा के हाथ, हमने बोला कि बाबा सभी सब्सक्राइबर ने दीजिए थोड़ा धन है और थोड़ी माया। तो बाबा ने ठीक है, बाबा को हमने देखते ही मज़ा आ गया, मन प्रसन्न हो गया। फिर आ गया था दूसरा साल, नई साल को हमने दी सबने बधाई, बोला जय श्री राम। नई साल में फिर हमने सुबह तैयार धोके फिर वापस चल दिए विश्वनाथ जी के दर्शन करने डे 2 में। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमने सोचा तगड़ी भीड़ भाई, सुबह सुबह 6 बजे आई। 6 बजे इतनी सारी भीड़, और सर्दी पड़ रही तड़ातड़, भाई साहब मज़ा आ गया। फिर हमने देखी कि लाइन किससे लगेगी, हमने देखा भाई 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी। फूफा का मन उचलित हो गया। फिर फूफा ने सोचा चलो कोई नहीं, लाइन में बाद में लगाएंगे, लेट तो हो ही रहे हैं, पहले सांप तक मुँह खेल लिया। बोला बूढ़े बाबा आए, हमने वो जोड़े सांप के हाथ। पप्पा बोले मेरी वीडियो ले ले। मैंने लिए पप्पा की वीडियो, देखो लंबी लाइन, बीच में कोई घुसने को नहीं देता। हमने लाइन में लागते लागते, हम पहले देख रहे थे सांप से मजे ले रहे थे फूफा। फूफा ने लिए सांप से मजे। फिर हम वापस लग गए लाइन में पुतवा पुतवा के।
लगवाया ओम का निशान, बन गए हम बिल्कुल बाबा। और बाबा बन के बाद में हमने देखी बहुत तगड़ी लंबी लाइन। और लंबी लाइन तय पहले होने वाले थे हमारे फ़ोन जपत। तो मैंने सोचा 2-4 शूट और ले ली हूँ। तो मैंने लिए 2-4 शूट डंके डंके। लाइन बहुत लंबी थी। हमने सोचा अब की किए जावे। तो हमने कोई चक्कर नहीं, हम उतरे बाबा के दर्शन करने के बाद में हमने चालू किया फ़ोन। हम देख रहे थे लाइन का काफ़ी लंबी है। आगे आगे विदेशी चल ले, पीछे पीछे इंडियन है। फिर चालने के बाद में हमने देखा हुए भीड़ तय पार। हम सोचा कुछ खा लिया जावे। हमने भीड़ पार होते ही खाने की सोची तो पहले और लंबी भीड़ आ गई। फिर हम भीड़ तक आगे चले, सीधे चले। फिर और ज़्यादा भीड़, मतलब लोगों का मेड़ा तगड़ा भरा था। मेड़े ते निकले बाहर। मेड़े में देखा भाई इतना खतरनाक कौन है जो भाई इतनी तगड़ी भीड़ है। फिर पता चला शिव शंकर स्वामी तो बैठे हैं। तो भीड़ तो होनी ही। तो देश विदेश से लोग आए हुए थे। तो उन्होंने देखा दर्शन। सबने दर्शन करने के बाद में हमारा मन हो गया प्रसन्न। अब हम चल दिए थे काल भैरव बाबा के मंदिर में। अब काल भैरव बाबा मंदिर यहाँ से था 5 किलोमीटर दूर। फिर हम सोचा कित जाऊंगे, रिक्शा मिला कौन था। रिक्शे की हड़ताल थी। हमने सोचा चलो पैदल पैदल चला जावे। हम चले पैदल पैदल। भाई पैर दुखने लगे थे, लेकिन चेहरे की स्माइल को न जाती। कैल बाबा भैरव मामा मंदिर से पहले भाई बहुत तगड़ा त्रिशूल देखा। त्रिशूल देखने के बाद में हम चल दिए सीधे। सीधे चलते 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 गए, फुप्पा का दर्शन होके फीके। फिर हम जैसा तैसा लाइन में लग के काल भैरव बाबा के मंदिर में पहुंच गए। अंदर का फोटो लेना अलाउ नहीं था, मैं सोचा बाहर का ही ले लूँ। तो मैंने बाहर का आपने दिखाई दिया, इतना प्यारा मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। फिर हमने कुछ खाने की सोची, हमने खाया खाना। खाने में पप्पा बोल रहे थे पनीर की था इसमें पकौड़ों में, पनीर तो दिखी कोई नहीं आ रही। एक पीस पनीर दी। फिर हमने सोचा घूमन चल लो, हम तो घूम चल दिए। यूपी के अंदर पास में ही सारनाथ है। हम चल दिए सारनाथ देखने अशोक स्तंभ वगैरह। तो अशोक के चिन्ह चिन्ह वगैरह देखने के लिए सीधे चले। चालन के बाद में हमने मिली यूनिवर्सिटी, पहली बुद्ध यूनिवर्सिटी के बाद में देखा हमने बुद्ध भगवान का पहला मंदिर। हमने जोड़े हाथ, ली फोटो। बाबा के जोड़ने हाथ जोड़ने के बाद में बाबा से बोले परमेश्वर कुछ ऐसा कर दिए लोगों के लिए जो दुनिया तने याद करे। दुनिया तने याद करे ही है, लेकिन और ज़्यादा याद करे। हमने जोड़ा बुद्ध भगवान के हाथ। हम चल दिए बुद्ध भगवान के सीधे। मंदिर का किया दर्शन। बुद्ध भगवान की प्रतिमा एकदम प्रज्वलित हो रही थी। एक आकस्मिक सूर्य अनुभूति, उसको देखने के बाद मन हो गया प्रसन्न। चारों ओर थे बुद्ध भगवान की चित्रकलाएं, बड़ा ही प्यारा मंदिर था। कदे जाओ तो देख के जरूर आइए, क्योंकि देखने में जो स्वाद है ना, वो अलग ही मजा होगा। स्वाद साची बहुत स्वाद ही आ गया। फिर हमने देखा कुम्मद की बुद्ध भगवान का जो कुम्मद था उसको देखा जावे। कुम्मद देखने के बाद में मंदिर देखा वापस। मंदिर में भाई साहब बगल ते देखो तो बड़ा ही प्यारा लाग गया और ज्यादा। भीतर ते तो छह जो छह, अंदर ते और प्यारा है। कुम्मद के पीछे कुम्मद को देखकर हो गया मन प्रसन्न कि उत भी देखेंगे। फूफा और मैं चले कुम्मद पे। कुम्मद को देखने के बाद में उतली मैंने 2-4 फोटो। और फूफा की ली 2-4 फोटो। फूफा ने फोटो खींची, मेरा मन हो गया दुखी। फिर हमने कटाया टिकट, कटा टिकट 40 का। टिकट कटने के बाद में हमने देखा नक्शा। नक्शे में देखा कित कित घूमना है। फिर देखे अशोक के अभिलेख, जो अशोक ने बौद्ध संगतियाँ करवाई थी, वो सारी चीज़ें। ये पता नहीं कब्रिस्तान था कि हमने समझ में तो आया नहीं वो है कि, पढ़ा जरूर था इसके बारे में। फिर हमने देखे सारी चीज़ अशोक के पुरातात्विक स्थल। फिर आगे गए, हमने सोचा ये बैठने के लिए वो बना रखे हैं। फिर हमने पता चला कि ये बैठने के लिए कोई ना भाई, ये पुरातात्विक अवशेष है। उनको देखकर हमने आई थोड़ी हंसी। फिर हम चल दिए आगे आगे, उत भी ऐसे बिछा रखे थे। एंशियंट बड़ा सिस्टम था, बड़ा ही प्यारा सिस्टम था। हमने देखने के बाद में हमने बोला कोई चक्कर नहीं, चलो भाई ये तो 40 रुपये बर्बाद हो गए, क्योंकि इन्हें तो फोटो में ही देख लेते। कोई चक्कर नहीं, हमने देखा चारों तरफ, बड़ा ही प्यारा था। स्तूप ही स्तूप, और पता नहीं ये क्या थे, गोलम गोट। गोलम गोट देखने के बाद में फुप्पा चले सीधे कुम्मद में। हमने सोचा अंदर कुम्मद के घुसने का द्वार होगा, इसके अंदर तो कुछ कोन्या था। मैंने लगा किसी की समाधि होगी, वो ही बड़े आदमी की, तभी तो इतनी ऊंची बनवाई है।
अब मेरे को वेरा नहीं था कि गुम्बद के अंदर के था। गुम्बद के पास में गए, गुम्बद के पास में कुछ नहीं, ईंटों का भट्टा सा था जो ईंट पकाई जाती है। फिर देखा इधर के चीज़ है देखण आड़ी। ये तो सारी चीज़ हम देख आए थे। ये म्यूजियम में रखी मूर्तियाँ थी, अशोक स्तंभ, अपना सारनाथ वाड़ा, इनको भी देखा, इसको भी खंडित कर रखा था उन राजाओं ने। ये अपना कुम्भद, कुम्भद को कढ़ाई चोखा तैयार कर रखा था। वो सारी चीज़ें देखने के बाद में हमने सोचा पूरा देखा जावे। पूरा नक्शा देखने गए तो वो नक्शा बहुत बड़ा चिपका रखा था गवर्नमेंट ने। और जो लिपि लिखी थी अब हमें तो समझ में आती को नहीं। जिसने पढ़ने आओ है वो कमेंट में ज़रूर बताए कि ऐसा है कि इसके अंदर जो मज़ेदार है। और हमने देखा कि इधर लोग पीस से भीग रहे थे इस गाड़ी में। इसमें जो पीस से फेंक देगा उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, न्यूज़ सुना था मैंने। भाई मैंने भी ट्राई किया, एक बार में चला गया। फिर हमने वापस मूर्ति कला देखी। मूर्ति कला भी बड़ी शानदार थी। लिपि हमने पढ़नी आवे को न्या। हमने सोचा कोई नहीं, थोड़ा और शॉट ले लिया, तो हमने इसकी पूरी की शॉर्ट वीडियो बनाई। शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद हमने खाई काशी की प्रसिद्ध कचौड़ी। फिर हम वापस आ गए घाट पे से हमने देखा भाई दुनिया फिर नहाने लाग रही है। तो हमने सोचा एक बार फिर नहा लिए जावे, गंगा में पाप ज़्यादा है मेरे तो वैसे ही कोई न धुलने। फिर मैंने कर दिया कैंसिल कि यार क्यों धोवे है गंगा में पाप, रहने दे ज़्यादा पाप धोने दे और गंगा माता नाराज हो जाएगी। फिर हम वापस चल दिए बैठ कर रिक्शा में। बाबा में हड्डी भले ही चार थी पर भाई साहब दम तगड़ा था, दोनों को खींच के ले गया। बाबा तू ताट चल रहा था, हमने वेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा ताऊ मैं चलाऊंगे। ताऊ बोला नहीं बेटे तेरे तक को नहीं चलता ही हो, मेरे तो ही चल लगा। बाबा का रिक्शा चला था एक साइड। फिर हम वापस आगे वाराणसी सिटी जंक्शन पे डोल डाल के खूब घूम घाम के, बड़ा मस्त शहर था। और वाराणसी जंक्शन पे हमने कटा लिया टिकट। टिकट कटा 295 का। टिकट कटने के बाद में हमने दोस्ता के लिए पहुंच गए ठेठ। जय बाबा की। आज का ब्लॉग यहीं एंड। जय बाबा की। राम राम। और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके भाई का चैनल अनिल कुमार, आपका दोस्त एंड होस्ट। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी जगह घूमने की। और आप बताइए कि आपको कौन सी जगह का बेस्ट व्यू चाहिए, मैं आपके लिए वही व्यू लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल देखने के लिए। और बहुत बहुत थैंक यू गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लव यू गाइस, बाय।